नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे अपनी फैब्रिक मैनेजमेंट प्रोसेस के कोर में डाइव करने वाले हैं, यानी हमारा एफएमएस प्रोटोकॉल। हम देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम रॉ फैब्रिक को एक पूरी तरह से ट्रैक्ड, पारदर्शी और डिजिटल ऑपरेशन में बदल देता है। कोई किताबी थ्योरी नहीं, बल्कि हम सीधा अपना एक्चुअल ग्राउंड वर्क देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारी 7 स्टेप प्रोसेस हर एक धागे और हर एक मिनट का सटीक हिसाब रखती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब बिना प्रॉपर ट्रैकिंग के इन्वेंट्री में कितनी अफरा तफरी मच सकती है, ये तो हम सब जानते हैं। माल कहाँ है, किस स्टेज में अटका है, अक्सर कुछ पता नहीं चलता। यहीं पर हमारा फैब्रिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, या जिसे हम शॉर्ट में एफएमएस कहते हैं, एक रियल गेम चेंजर साबित होता है। ये एक पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है जो लॉट के क्रिएट होने से लेकर उसकी फाइनल डिलीवरी तक हर सिंगल स्टेप की निगरानी करता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस पूरी प्रोसेस का फ्लो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम फैब्रिक फ्लो सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर रॉ बैच की बुकिंग, उसके बाद डाइंग और शेड वेरिफिकेशन, फिर फिनिशिंग और क्वालिटी कंट्रोल, और आखिर में अकाउंट्स, डिस्पैच और डिलीवरी। यही है हमारे फैब्रिक लॉट की पूरी जर्नी। तो चलिए सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं, जो है फैब्रिक फ्लो सिस्टम का ओवरव्यू। ये 6 स्टेप्स हमारी मास्टर शीट का एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हैं, बुकिंग से लेकर डिस्पैच तक। कोई भी फैब्रिक इन स्टेप्स को बाईपास करके आगे नहीं बढ़ सकता। ये इस बात को इंश्योर करता है कि हमारी प्रोसेस में हर एक कदम पूरी तरह से पारदर्शी हो और 100% अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अब आते हैं सिस्टम के एंट्री पॉइंट पर, यानी रॉ बैच की बुकिंग। और ये स्क्रीनशॉट इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करता है। यहाँ हम काजर मैडम, कार्तिक सर और ऋतु मैडम द्वारा की जा रही डेली मैनुअल डेटा एंट्री देख सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प्स, लॉट नंबर और कलर कॉलम्स पर जरा गौर करें। ये कोई ऑटोमेटेड मैजिक नहीं है, बल्कि वो सॉलिड ग्राउंडवर्क है जो फैब्रिक के सिस्टम में आते ही उसे डिजिटाइज कर देता है। इस बुकिंग प्रोसेस में हम एकदम सटीक पैरामीटर्स कैप्चर करते हैं। यूनिक लॉट नंबर, वजन, कलर, पार्टी का नाम और फैब्रिक का फिनिश टाइप। ये सारी डिटेल्स फैब्रिक के अपनी जगह से हिलने से पहले ही सिस्टम में लॉक हो जाती हैं। मतलब ट्रेसेबिलिटी बिल्कुल पहले दिन से ही सेट हो जाती है। अगर यहाँ हमारा बेस मजबूत है तो आगे की पूरी प्रोसेस एकदम स्मूथ रहती है। इसके बाद बारी आती है तीसरे अहम पड़ाव की, डाइंग और शेड वेरिफिकेशन। यहाँ हम एक बहुत ही दिलचस्प डुअल चेक सिस्टम देखते हैं। एक तरफ बैकग्राउंड में चल रही मशीन की एक्यूरेसी है, यानी हमारे ऑटोमेटेड डिजिटल टाइम स्टैम्प्स जो किसी भी डिले या देरी को सेकंड्स में ट्रैक करते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी फिजिकल दुनिया की सच्चाई, जहां बलबीर एक्चुअल फैब्रिक का शेड स्टैंडर्ड सैंपल से मैच करते हैं। प्रॉपर स्टैंडर्ड लाइटिंग में सीधा पास या फेल का डिसीजन। मतलब डेटा और इंसान दोनों मिलकर जीरो एरर इंश्योर कर रहे हैं। अब इस स्क्रीनशॉट में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है लीड टाइम की ट्रैकिंग। हम साफ देख सकते हैं कि परफेक्ट डाइंग के लिए 3 दिन का लीड टाइम अलॉटेड है, जबकि नेशनल डाइंग को 4 दिन का टाइम दिया गया है। ये डेटा हमें बताता है कि हमारा सिस्टम सिर्फ अंदाजे पर नहीं चल रहा है। हर वेंडर के लिए एक्यूरेट हार्ड कोडेड मैट्रिक्स सेट किए गए हैं, जिन्हें सिस्टम बहुत ही सख्ती से मॉनिटर करता है। डाइंग के बाद हम चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है इंटरनल फिनिशिंग और क्वालिटी कंट्रोल। इस टेबल पर नजर डालें। फैब्रिक को किस तरह की फिनिश दी जा रही है, उसके हिसाब से एकदम सख्त डेडलाइन सेट हैं। ट्यूब फिनिश के लिए 2 दिन और ओपन विथ के लिए 3 दिन। मनीषा इस पूरे डेटा को लॉग करती हैं ताकि ये पक्का हो सके कि जीतू और दिनेश इन थ्रेशहोल्ड्स को बिना किसी फेलियर के अचीव कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और इसी से जुड़ा है बिपिन का सेम डे क्यूसी डैशबोर्ड। इस स्क्रीनशॉट में जीएसएम और साइज के कॉलम्स बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। फिनिशिंग पूरी होते ही ठीक उसी दिन बिपिन थिकनेस, डेंसिटी और विड्थ को ऑर्डर स्पेक्स के साथ फिजिकली क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सेम डे चेक का मतलब है कि अगर कोई भी इश्यू है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, डिलीवरी के टाइम पर नहीं। ये है एकदम रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अब हम पहुंचते हैं अपनी प्रोसेस के आखिरी और 5वें चरण पर, अकाउंट्स, डिस्पैच और डिलीवरी।
तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारा अकाउंट्स डेस्क किसी भी तरह के फाइनेंशियल गैप को कैसे रोकता है। मनीषा यहाँ हर एक फिजिकल डिटेल को इनवॉइस से मैच करती हैं। क्या फाइनल बिल नंबर सेम है? जो रोल्स डिस्पैच हुए क्या वो ऑर्डर के बराबर हैं? और सबसे ज़रूरी बात, वज़न में अगर कोई डिफरेंस है, चाहे वो कुछ किलो ज़्यादा हो या कम, तो वो भी एग्जैक्टली रिकॉर्ड होता है। यहाँ कुछ भी मिस नहीं होता। और हाँ, हमारे प्रोसेस में सिर्फ नंबर्स एंटर कर देना ही काफ़ी नहीं है। सिस्टम को चाहिए एक सॉलिड अकाठ्य सबूत, यानी फाइनल अकाउंट क्लियरेंस के लिए एक एक्चुअल बिल की इमेज अपलोड करना मैंडेटरी है। जैसे आप देख सकते हैं जवाहर बिल 5064। ये एक ऐसा फोटोग्राफिक प्रूफ है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ये स्टेप ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल टॉप लेवल पर ले जाता है। आइए अब देखते हैं कि ये पूरी जर्नी कैसे कंक्लूड होती है। ये आखिरी 3 दिन का बहुत ही फास्ट पेस्ड काउंटडाउन होता है। पहले दिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट डिस्पैच को ट्रिगर करता है और दूसरे ही दिन सोनू और अमित जैसे लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स ट्रैकऑन जैसे कुरियर पार्टनर्स के साथ मिलकर ट्रैकिंग डिटेल्स और बिल्टी रिकॉर्ड्स जनरेट कर देते हैं। तीसरे दिन तक हर हाल में माल लॉजिस्टिक्स के पास पहुंच जाना चाहिए, बिल्कुल एक परफेक्ट रिले रेस की तरह जहां एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होता। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सोचने वाली बात यह है, जब हर एक रोल, ऑपरेशनल टाइम का हर एक मिनट और वजन का एक एक ग्राम सख्त डिजिटल टाइम स्टैम्प्स, कड़े मैनुअल चेक्स और पुख्ता फिजिकल सबूतों के जरिए ट्रैक किया जा रहा हो, तो क्या फेलियर या गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश बचती है? यही हमारी फैब्रिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम की असली पावर है। बेहतरीन ऑपरेशंस किसी संयोग से नहीं, बल्कि ऐसे ही एयर टाइट और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से बनते हैं। इस सेशन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।